हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन, तो उसमें उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन है और उनका कॉल मैसेज कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उस बारे में ये रीडिंग है। और मेरे लिए रीडिंग जैसे ना एक इनडायरेक्टली आपकी हीलिंग और आपकी सवालों के जवाब जानने के लिए होती है। और बस यही होते रहे, इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस भी होती है। तो बस पॉजिटिव नोट पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कार्ड शफल करूँ आप अपने पर्सन का ध्यान ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनर्जीज ग्रैब करने में हेल्प होती है। देखते हैं पहले चक्रास क्या कह रहे हैं। Bittersweet, forgiveness, creation, completion, क्या बात है, आज कार्ड जैसे गिर रहे हैं, confusion और ग्रैटिट्यूड। तो कितने हुए, 6। तो कार्ड्स की अगर बात करूं मैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो मिठास थी वो कड़वाहट में बदली है। आपकी तरफ से जब भी उनकी तरफ मूवमेंट होता था या रिश्ता खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने ही इस रिश्ते को ख़राब किया है, ये उनको एहसास हो रहा है। इसके लिए तो वो फॉरगिवनेस, लाइक अपनी गलती का एहसास हो रहा है उनको, अपनी गलती का एहसास, जहाँ पे वो माफ़ी मांगने की एनर्जी है। माफ़ ना कर सके आप तभी, मतलब ऐसा लगता है ना कि आपके पास आना है, आपके सामने आना है और माफ़ी एटलीस्ट फील करानी है, आपको माफ़ी फील करानी है उनको, क्योंकि इस रिश्ते को, ये जो एक बहुत ही मीठा रिश्ता था, उन्होंने ही ख़राब किया है, उनको एहसास हो रहा है। कंप्लीशन है उनके लाइफ में, कुछ तो कंप्लीशन है। आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी क्या है, कुछ तो लाइफ में छूट रहा है। मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है ना, ये कार्मिक सिचुएशन, ये कार्मिक फेज की मुझे फील हो रहा है कि कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशंस की एंडिंग हो रही है यहाँ। उसमें वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा उसमें एनर्जी उनकी वेस्टेड है। वेस्टेड इन द सेंस कि इन्वेस्टेड, कि उनको ये एहसास हो रहा है कि क्या चीज़ होनी नहीं चाहिए थी वही छूट रही है। हालांकि वो तकलीफ़ में है, दुख दर्द में है, लेकिन उस चीज़ का उनका एहसास है कि जो होना था वो सही था। बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, सिचुएशंस में, कि वो क्या करे क्या ना करे, लाइक या फिर कैसे माफ़ी मांगे या कैसे जाए। मतलब कुछ भी सिचुएशंस है, जो भी उनके आपकी सिचुएशन में जो भी चीज़ें बिगड़ी ही थी, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके साथ गलत किया था, अचानक से एन मौके पर उन्होंने आपका साथ छोड़ा था, या फिर कोई कंप्लीशन नहीं दिया था, एकदम कि कंक्लूजन नहीं दिया था कि भाई करना क्या है। सब कुछ जैसे ना आपके हवाले छोड़ के, या फिर अचानक से ब्लॉक करके दिया, या अचानक से घोस्ट हो गए, तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो उन्होंने गलत किया है, शायद उनका कर्मा पे बैक हो रहा है, या फिर उनको किसी का असली चेहरा नज़र आ रहा है। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक फेजेस अपने लाइफ में कंप्लीट होने के चक्कर में वो कंफ्यूज होकर रह गए कि इस रिश्ते में कुछ बाकी था और वो मुझे कंप्लीट हो रहा है, तो लेकिन उस तरफ कैसे किया जाए या कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी गलती के बाद क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे, क्या उन्हें अपना पाएंगे, क्या उस रिश्ते में वैसे ही मिठास आ पाएगी क्या। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स को थैंकफुल है कि उनके लाइफ में जो भी आप है, आपका रिश्ता ये बहुत ख़ास था। क्योंकि हाल ही में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी दिखी है जिनको
विश्वास करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको ऐसा लगा था, मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस, ये हो सकता है कि इवन ये थर्ड पार्टी हो, उनके दोस्त हो, या किसी का ऐसा चेहरा दिखा है या ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पे ऐसा लगा कि जब आप साथ थे तो ये सब चीज़ें वैसी नहीं थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, ये इंसान मुझे जिस तरह से मतलब जिस तरह से मुझे सपोर्ट करता था, रिस्पेक्ट करता था, प्यार करता था, वो वैसा कहीं पे और मिलने की चांसेस कम है। और वो बहुत ही ईश्वर को या यूनिवर्स को इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली सही, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड में है कि भाई जो भी है वो, ये इंसान मेरे लिए बहुत खास था। और मतलब ऐसे कि बहुत मानने लगे आपको, और ये आपके साथ अभी रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि कैसे क्या हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिरेकल का वेट करे हो, कि कुछ चीज़ों का, एक अपॉर्चुनिटीज़ का, कोई कोइंसिडेंस का वेट करे हो, कि जहाँ पे आपके पास आके या कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पे वो सब चीज़ें खुल के बता सके, अपनी गलती मान सके, या फिर सब कुछ जैसे ठीक कर सके। यहाँ पे मुझे कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट जो भी सिचुएशन, जो भी मुझे कार्ड एनर्जीज बताना चाहते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने कहा ना कंप्लीशन, कोई छोड़ के गया है, कोई लेफ्ट आउट ऑन ए कोल्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली वही एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, एग्जैक्टली। द सन, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, और लास्ट कार्ड टेम्परेंस, और बॉटम पिक है डेथ। अगेन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि अगेन कंप्लीशन, कोई उनको ऐसे ना लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड वाली फीलिंग है, जहाँ पे कोई ना एक सर्द मौसम में, सर्द रातों में अचानक से कोई छोड़ के गया है। हो सकता है कि कुछ केसेस में ये कार्मिक सिचुएशन उनकी फाइनेंसेस पे आके गुजरी है। अचानक से उनके जॉब में कोई लॉस हुआ, बिजनेस में लॉस, या जॉब में कोई चेंज, या ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। बहुत मतलब ऐसा ना एक दिल टूटने वाली ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको ये फील हो रहा है। डेथ कार्ड भी बता रहा है कि उनके लाइफ में अगेन ऐसी सिचुएशन एंड हुई है जो उनके लिए नहीं बनी थी, जबकि उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई चीज़ को वो बहुत मतलब ना जैसे चमकता सोना पकड़ के बैठे थे, फिर वो जॉब हो या फिर कोई इंसान हो, चमकता सोना पकड़ के बैठे थे, लेकिन उसकी जैसे ना परत खुल रही है और असली चेहरा सामने आ रहा है कि जो भी जॉब भी कर रहे थे, जो भी बिजनेस भी कर रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, उनको से लग रहा कि उस चीज़ में वो सोल हैप्पीनेस नहीं है या असली खुशी नहीं है। इसके लिए उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो सोच है वो बदल रही है। इस रिश्ते में जो एक न्याय बाकी था, मैंने कहा ना कि कर्मा का कुछ बात मुझे फील हो रहा है कि कर्मा पेइंग हो रहा है, तो उनको एहसास हो रहा है कि जो मैंने मतलब आपके साथ उन्होंने जो गलत किया है उसी का वो ये सब नतीजा है। उनकी दिन ब दिन ऑफिस हो या कई थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी जैसे ना आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसा मतलब अभी अपनी बहुत है ना कंट्रोलिंग पावर में आ रहे हैं। वो अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपनी चाह, उसके लिए वो ज़्यादा खड़े होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सुन लिया मैंने दूसरे का, बहुत कर लिया मैं दूसरे के लिए, ऐसा लगता है कि अभी बस हो गया, मैं अपनी खुशी के ऊपर अभी ध्यान दूंगा या अपनी खुशी के ऊपर सोचूंगा। क्योंकि ऐसा मतलब जो मटेरियल थिंग्स है, लाइक पैसा हो या कुछ भी चीज़, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये असली नहीं है। असली खुशी दिल की खुशी में होती है और वो आपके साथ है। ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिवाइन कनेक्शन लग रहा है और इसका डिवाइन टाइम आ रहा है। इसके लिए इनकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। इनके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे उनको ना
जैसे धक्का देकर नींद से जगाया जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से वो एक नींद की फेज़ में थे, कि जहाँ पे वो सब चला रहे थे, कुछ चीज़ दिखे भी तभी वो समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है कि जिनको मतलब ऐसा ना ज़ोर ज़ोर से पकड़ के कोई उनको उठा रहा हो कि भाई देखो सच क्या हो गया या सुबह हो गई है। वो ऐसे ना नींद के फेज़ में थे और उनको कहीं उठा के, जैसे यूनिवर्स उठा के उनको कह रही हो कि अभी देखो सुबह हो रही है और आपको एक्शन लेना है। इस रिश्ते में जो भी अंधेरा छाया हुआ है उसका दी एंड होगा ही ज़रूर। और यस, द सन का कार्ड है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई किसी ने उनको बहुत ज़्यादा इस लेवल पे हर्ट किया है जहाँ पे उनको जैसे ना तोड़ के रखा हो। ऐसा लगा कि किसी ने उनको कहा हो कि भाई तुम्हारी इज्जत क्या, जब तुम किसी के साथ किए थे तो तुम अपने आप को कैसे कमिटमेंट और विश्वास के काबिल समझ सकते हो। इस बात पे शायद उनको ना बहुत बड़ा चोट लगी हो और ठेस पहुंची हो। ये बहुत ही जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं। मुझे 3 नंबर बार बार दिख रहा है। विद इन 3 डेज़ या 30 मार्च या 30 डेज़ में कुछ होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और कुछ केसेस में मुझे 9 वीक्स की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे वही फील हो रहा है कि बार बार जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी फील हो रही है, कि जहाँ पे उनको एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ये इंसान मेरे लिए खास है, क्यों कैसे पता नहीं, बट ये इंसान जितना पॉजिटिव है, जितना सच्चा है, उसी की वजह से मेरी लाइफ में जो भी अच्छा होता है वो मैंने रियलाइज़ नहीं किया। अभी जब बुरा हो रहा है तभी रियलाइज़ हुआ कि इस इंसान की जाने की वजह से या उसे छोड़ने की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी वो ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में जो भी तूफान मच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तूफानों से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ आप ही दिखा सकते हैं। वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक शाइनिंग स्टार की तरह देख रहे हैं कि जहाँ पे जिस अंधेरे की अंधेरा है, तूफान है, इतनी सारी कैओटिक सिचुएशन है, उसमें जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं ऐसा लगता है कि चलो कहीं से रास्ता निकल सकता है। वो आपके पास आने के रास्ते खोज रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी शायद बनाई है, उसके पर वर्क करें या फिर कुछ तूफानों के गुजरने का इंतज़ार करें कि वे वेट एंड वॉच। हो सकता है कुछ केसेस में वो लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हो या फिर कोर्ट मैरिज की सोच रहे हो। समथिंग लीगल इज़ इन्वॉल्व, कर्मा इन्वॉल्व है और वो अपनी एनर्जी बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश में है और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। आपकी तरफ उनकी आने का ना मोटिव ये बहुत इसलिए है क्योंकि अभी तक वो सिचुएशन पूरी तरह एंड नहीं हुई है। उनके डिसीजन है, कंफ्यूजन में है अभी तक। उनको पता है कि ये करना है, बट कैसे करना है, कैसे हो सकता है, वो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आज के आज किसी को कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे फुल मून है, पूर्णिमा है, तो उसके इफ़ेक्ट पहले और बाद में दोनों भी तरह से नज़र आते हैं। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने पर्सन से अगर बात हो रही है तभी भी आप संभल के बात कीजिए, क्योंकि एनर्जी मुझे जिस तरह से लग रही है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और डिस्टर्बिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी दुख के मामले में या उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसी के मामले में कुछ भी अपनी टिप्पणी या अपने व्यूज शेयर मत कीजिए। जो अगर वो बोल रहे हैं तो एटलीस्ट सुन लीजिए, हाँ या ना सपोर्ट फील कीजिए, बट अदरवाइज उनके अपना दर्द शेयर करना, मतलब अपने डिसीजन अपने आप लेना ज़रूरी है। और जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, गलती से भी कॉल मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में जिस तरह से उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, हो सकता है कि आपका कॉल या आपका मैसेज उनके लाइफ में ज़्यादा ऐड करे और वो आपसे ज़्यादा चिढ़ जाए और जो भी वो फील कर रहे हैं आपके बारे में वो निगेटिव में चेंज हो जाए। तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि ये फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको हाइपर कर रही है ना, बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी और ओवर डिप्रेस, ओवर गुस्से वाली कर रही है। तो कहीं का गुस्सा कहीं पे उतरने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे साइंस जो निकल के आ रहे हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, वो है लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो।
मुझे कैंसर और जेमिनाई भी फील हो रहा है। और वैसे भी वैंड्स की एनर्जी है, मतलब जेमिनाई सॉरी एरीज लियो सजिटेरियस वैसे भी है। सोर्ड्स की एनर्जी है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, और कप्स की एनर्जी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो साइन सभी है, सिर्फ प्रोमिनेंट साइंस जो भी है वो मैंने बता दी है। तो सिचुएशन मुझे ना काफ़ी पॉजिटिवली मूवमेंट फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रही है कि जैसे उनको कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, जो भी कर्मा बैगेज था वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ मूवमेंट बढ़ रहा है। लेकिन आपका सामने से इस सिचुएशन में कूदना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या बात कर रहे हो, और सामने से अगर कॉल नहीं आ रहा है तो फिलहाल कुछ दिन आपको रुकना ज़रूरी है। सामने मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी तरफ से ही आपको कॉल मैसेज आएगा ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के केसेस मुझे मई मंथ दिख रहा है, तो कुछ लोगों के केसेस 9 वीक्स दिख रहा है, और कुछ लोगों के इसमें 3 डेज़ 30 डेज़ या फिर 30 मार्च को कुछ हो सकता है चांसेस। मुझे ये जो मैं बता रही हूँ ये इन कार्ड्स की एनर्जी के बेसिस पे बता रही हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो अक्टूबर और स्कॉर्पियो ये जो मंथ है नवंबर मंथ, यहाँ पे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा आपको ना अभी सिचुएशन है ना धीरे धीरे से संभलेंगी। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो एक कमिटमेंट पार्ट है जो बाकी था वो मुझे इन महीनों में नज़र आ रहा है, जैसे कि अगस्त हो 8 पोर्टल के बाद, 10 पोर्टल के बाद, और स्पेशली 11 पोर्टल के बाद। तो देखते हैं कि आज के आज भी कुछ लोगों के कॉल आ सकते हैं, डोंट वरी। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस सिचुएशन में। सिल्वर वाटरफॉल, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यिन एंड यांग, और डिवाइन मास्कुलिन, द सेक्रेड वुमन। अगेन वो ग्रैटिट्यूड वाला जो स्टार वाला फीलिंग है वो है कि आपके लिए जो एक कनेक्टिंग फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। वो शायद खुद भी नहीं जानते कि आपके लिए वो अभी स्पेशल फील क्यों कर रहे हैं। और ये कनेक्शन ऑब्वियसली ये हाई लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम को दर्शाता है, इसीलिए ये रिश्ते में खिंचाव अपने आप बढ़ता जाता है। ये आपके डिवाइन मास्कुलिन है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन आपकी डिवाइन मास्कुलिन है, इसीलिए उनकी एनर्जीज में ये चेंज हो रहा है, ये उनको रियलाइज होना बाकी है, इसीलिए सेपरेशन अभी तक कंटिन्यूड है। ये अपनी कुछ इश्यूज़ पे खास करके मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमास मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे वो वर्क करना चाहता है, या फिर पास कनेक्शन के कुछ इश्यूज़ है जो ट्रॉमा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, वाली एनर्जी है। वो बहुत डरते हैं अभी रिलेशनशिप में जाने से। हो सकता है कि कुछ उनके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को उन्होंने शायद देखा हो वैसे, या डिवोर्स हुआ हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना बहुत डर लगता है, या समाव कुछ फील नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो नो वरीज कि आपके रिश्ते में बेसिकली ये सिल्वर वाटरफॉल आने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेंज। मुझे लगता है कि फुल मून की एनर्जी काफ़ी लोगों पे एक्टिव होने वाली है, और ये कनेक्शन यही है यिन एंड यांग का, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा, आप चाहो ना चाहो। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि अगर आपको उनसे कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है तो आपको मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए, वो आपको एफर्ट लगाना ज़रूरी है। इस रिश्ते में आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से उनकी सिचुएशन चल रही है ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी एनर्जीज़ की, लव वाइब्रेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे आपको सेंड करना चाहिए। कोडिपेंडेंसी, तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते को कोडिपेंडेंट समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज आप रह नहीं सकते, लेकिन आप अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे
और इस रिश्ते से डिटैच होकर अटैच होना चाहेंगे तो वो चीज़ें खुल सकती है। और हो सकता है कि ये इनके साथ जो सिचुएशन है वो कोड डिपेंडेंसी है, मतलब कोई पैसे के खातिर या इमोशनल खातिर या किसी भी रीज़न से वो किसी रिश्ते पे या किसी सिचुएशन में अभी डिपेंडेंट है, इसके लिए उनका मूवमेंट आपकी तरफ नहीं हो रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, 2 बार ये कार्ड आया है, रीपेरेंटिंग एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो डेफिनेटली उनके सिचुएशन में ऐसा कुछ तो है कि उनके या तो अभी करंट सिचुएशन में फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास है जिसकी वजह से उनके मन में ना कोई प्यार या रिश्ते के मामले में कोई डर बैठा है जो निकालना ज़रूरी है, और वो हीलिंग से ही हो सकता है। आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और रिकन्सिलेशन, तो कुछ लोगों के केसेस मैंने जैसे कहा है कि रिकन्सिलेशन और उनका कांटेक्ट ज़रूर हो सकता है। आप देख सकते हैं रिकन्सिलेशन का कार्ड है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आ रहा है आपके पास, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, दे विल कम बैक। सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोगों के रिजल्ट्स आए हैं कमेंट के थ्रू, उन्होंने खुद कहा है, उसके बाद यही एनर्जी फील होती है और यही बातें वो करते हैं, तभी लोगों को यकीन आता है। तो इसके लिए मैं जब भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपका कॉल मैसेज आए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, तो प्लीज़ आपके एक्सपीरियंस अगर चाहे तो शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, बाकी लोगों को उम्मीद मिल सके कि हाँ, ये एनर्जीज, ये हीलिंग इसी तरह से वर्क करती है। तो लेट्स सी कि कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। जो भी डिसीजन हमेशा उन्होंने लिया था, भले वो आपको पसंद नहीं था, लेकिन आपने उस चीज़ की कदर की। सपोज़ पेरेंट्स के खातिर या वो मैरिड थे, इसके लिए सेपरेशन आपने एक्सेप्ट किया था, तो वो उनको एहसास हो रहा है, पता नहीं वो ग्रैटिट्यूड, स्टार की एनर्जी मुझे वही फील दे रहा है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी विद द नाइस वेज। आप हमेशा उनके लिए मतलब हमेशा आप ही करते थे उनके लिए, तो वो आपकी तरफ से हमेशा सरप्राइजेस होते थे। वो उनको बहुत अभी याद आ रहे हैं कि मुश्किलात की घड़ी में। यू पुट अप विथ मी विथ माई मूडीनेस ऑल अदर इम्परफेक्शंस। तो वो जैसे भी है, उनका मूड ख़राब हो या उनके साथ कोई भी कितने भी इम्परफेक्ट हो, लेकिन आपने हमेशा उनको एक अलग ही दर्जा दिया है, उस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है। वी आर परफेक्ट मैच। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। और एक लास्ट, यू कैन मेक मी बेटर देन आई एम फीलिंग डाउन। हाँ, मतलब ये जब भी वो, मैंने कहा ना कि वो अभी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कोई लॉस से गुजर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसलिए आपकी याद ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब भी वो लो फील करते हैं, जब भी वो उदास होते हैं, आपके सिवा कोई बेहतर उनको मतलब खुशी नहीं दे सकता। हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन जो खुशी वो आपके साथ फील कर पाते हैं वो नहीं हो पाती। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।